हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है करता हूँ आप सभी अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि यूपी नेट का जो पोस्ट बेसिक का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड मॉप अप राउंड की काउंसलिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये डाउट है कि काउंसलिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन हमें ना तो गवर्नमेंट ना तो ही प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ, और क्या इस साल अब हमारा एडमिशन नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है, अगर होगा तो कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है। इन केस अगर एडमिशन नहीं भी हो पाता है तो हमें नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन 2027 के लिए कैसे करनी चाहिए, डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स आती हैं पोस्ट बेसिक को लेकर के सारी की सारी सही टाइम पर आपको मिलती रहे। चलिए वन बाय वन करके हम हर एक चीज पर डिस्कस करते हैं। अगर कॉलेज नहीं मिला है तो क्या अभी एक्स्ट्रा राउंड होने के जो चांसेस हैं वो है या फिर नहीं है, वन बाय वन करके हम हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 2027 में सीनेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा ये आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। क्यों रहने वाला है मैं बता दूं, इस आरंभ बैच से ही इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक में, इवन एम्स में भी बच्चों का, एम्स के पोस्ट बेसिक, एम्स के एमएससी नर्सिंग में हुआ। आप सोच भी नहीं सकते जो ये रिजल्ट्स हैं वो हम लाइक ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के ही हैं, और स्टूडेंट्स बहुत सारे और भी भेजते रहते हैं। आप हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट से ऑफिशियल यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो कि किन बच्चों का कहाँ कहाँ पर सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे रैंक 13 है एमएससी नर्सिंग में, सीनेट में 9 है, यहाँ पे रैंक 7 है सीनेट में एमएससी नर्सिंग में। ठीक है, इसी प्रकार से ढेरों रैंक है हमारे पास बच्चों की जिनकी बहुत ही अच्छी रैंक थी, बहुत अच्छा कॉलेज उन्हें अलर्ट हुआ। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जीएसबीएम पोस्ट बेसिक में अलर्ट हुआ। मुझे एक बच्चे का नाम है जिसकी रैंक आई थिंक शायद 17-18 थी, और उसको पोस्ट बेसिक के लिए जेएसबी में अलॉट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज। उसका आई थिंक यहाँ नहीं लगा हुआ, कल ही उसने मुझे भेजा था। मैं उसका अपलोड करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मिलूंगा ना, तो उसका यहाँ पे पोस्टर जरूर लगा के दिखाऊंगा कि भाई वो कौन थी। ठीक है, चलो आप ये रिजल्ट देख ही सकते हो। रिजल्ट में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि भाई हमारा जो ये आरंभ बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, एकदम हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अगर हम बात करें इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं। और याद रखना जो वीडियो क्लासेस है रिकॉर्डेड होंगी, याद रखना। क्यों होंगी मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर में होंगे या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं टीचिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है वो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, और नहीं करेंगे तो उनका छूट जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस। एंड यहाँ पर क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो टीचर क्लास में पढ़ाएगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे। एंड साथ ही साथ में मॉडल पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के मिनिमम 20 मिलेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पूरे पीबीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबके 20 मिनिमम मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सीनेट की जो टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज है वह भी आपको यहाँ इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। एंड यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे, इतनी चीजें मिलने वाली हैं आपको जो यहाँ पर लिखी भी नहीं है। यानी कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे, तो आपको किसी और बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम बैच के प्राइस की बात करें तो इस बैच की जो प्राइस है वो 1999 है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हो तो इस बैच को आप ले सकते हो 1499 में। ये बैच लॉन्चिंग प्राइस पर आपको अभी मिल जाएगा। एंड जस्ट इसके लिए आपको एक कूपन अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है वेलकम 100, वेलकम 500, वेलकम 500। जैसे ही आप इस कूपन को अप्लाई करोगे आपका जो बैच है जिसके प्राइस 1999 है वो घट करके 1499 हो जाएगी, ताकि आप इस बैच को ज्वाइन कर पाए और अपनी पढ़ाई को स्टडी कर पाए। क्योंकि देखना, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पूरा सही से पढ़ते हैं। अंत में आकर के बस 2 महीने 1 महीना पढ़ लेने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। चलो हम बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा राउंड होगा तो कब से होगा। अगर हम इस चीज पे क्वेश्चन करें कि क्या एक्स्ट्रा राउंड होगा, तो एग्जैक्टली आपका जो एक्स्ट्रा राउंड है वो होगा। ये चीज मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं अगर मैं बात करूं, तो अभी मैं लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा कि एक्स्ट्रा राउंड होगा कि नहीं होगा। मैं किस बात पे कह रहा हूं, यस एक्स्ट्रा राउंड आपका होने वाला है। कब होगा, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, जो एक्स्ट्रा राउंड है ना आपका ये पोस्ट बेसिक का, वो लगभग ना 10 अगस्त के ही आसपास होगा, उसके पहले नहीं होने वाला है। इनकेस अगर 10 अगस्त के आसपास भी होता है तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्मेशन देता हुआ मिल जाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखना। प्रूफ की अगर हम बात करें तो मैं दिखा दूं आपको कि हर साल यहाँ पर एक्स्ट्रा राउंड कंडक्ट कराया जाता है, और इस बार भी कंडक्ट कराया जाएगा। उसके वैलिड रीजंस हैं, देखो बहुत क्लियर देखना ध्यान से। यहाँ पे ये जो सीट मैट्रिक्स है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 इयर्स की है, लेकिन 2025 की है।
ठीक है, ये स्पेशल स्टे राउंड की है। अब ध्यान देना, यहाँ पर स्टे राउंड में दो सीट बची हुई थी, 40 सीट बची हुई थी, 60 सीट बची हुई थी, 1 सीट बची हुई थी। स्पेशल स्टे राउंड है, याद रखना। लास्ट ईयर स्पेशल स्टे से भी पहले एक राउंड हुआ था, चलो उसका मैं एक बार दिखा दूं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्पेशल से पहले जो एक स्टे राउंड हुआ था, मेरे अकॉर्डिंग ना अभी एक राउंड स्टे का जरूर होगा, उससे कम में तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स फॉर काउंसलिंग स्टे राउंड की पिछले साल की है। अगर पिछले साल में अगर आप देखोगे तो 2 सीट यहाँ बची है गवर्नमेंट कॉलेज जीएसबी में, 13 सीट इसमें बची है, 3 सीट इसमें बनी, 1 सीट इसमें बची। इस प्रकार से आप देखोगे ढेरों ऐसी कॉलेजेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सीट्स बची हुई थी पिछले साल। और अगर हम इस साल की अगर हम बात करते हैं 2026 में, तो आप देखोगे पोस्ट रेजिग्नेशन के बाद भी जब यहाँ पर 11 सीट जीएसबी में बची थी, 25 यहाँ पर प्राइवेट में, 27 9, तो क्या आपको लगता है सारी सीट्स भर गई होंगी? मुझे किसी भी कंडीशन में नहीं लगता कि सारी सीट्स भर गई होंगी। और स्टे राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आप परेशान ना हो, बस थोड़ा सा वेट करें कि भाई, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। जैसे ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तुरंत ही उसके अब देखो, बहुत बहुत गुड न्यूज बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, मैंने बोला था होगा ना लाइव प्रूफ। देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2026 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 इयर्स सीट मैट्रिक्स फॉर काउंसलिंग स्टे राउंड। यानी कि कुल मिला के हमारे पास फाइनल प्रूफ है कि स्टे राउंड होगा। कब से होगा? विद इन अ वीक स्टार्ट होगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा ना, विद इन अ वीक स्टार्ट होगा। क्या होगा? विद इन अ वीक स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडी है जहां पर सीट मैट्रिक्स अपलोड करते हैं। और ये देखो ध्यान से, ये स्टे राउंड का ही है, स्टे राउंड होने ही वाला है बहुत ही जल्दी। तो जब भी स्टार्ट होगा चैनल पे आपको हम बताएंगे। और ये ध्यान से देखोगे, यूआरएल भी तो एबीपीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वहीं पर है, बट यूआरएल में कुछ चेंजेस करने के बाद हमें उनकी जो हिडन चीजें होती है वो मिल जाती। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज मुझे आपसे और अदर प्लेटफॉर्म वालों से थोड़ी सी ज्यादा है, जिसका बेनिफिट मैं उठा करके लोगों को पहले बता देता हूँ। अब देखो मैंने बता दिया ना, अब हर प्लेटफॉर्म पे अगर पोस्ट बेसिक का कोई बताएगा तो ये चीज जरूर बताएगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को फॉलो करके रखो, हम ऐसी ऐसी जानकारियां ऐसी ऐसी जगह से ढूंढ के लाएंगे जहां से लोग सोच भी नहीं सकते। चलो, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और 2027 में प्रिपरेशन करना होगा तो नर्सिंग गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।